एक कॉल जो है वो आ रही है ब्लड बैंक में। देखते हैं कि ये कौन से ब्लड की जो डिमांड करते हैं। मैं साहब आप कॉल लें ना। अस्सलाम वालेकुम, पीएचसी है वर्चुअल ब्लड बैंक जी, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम। सर निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में ब्लड चाहिए था। निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में आपको ब्लड चाहिए, ठीक है जी सर। अपना नाम बताइएगा काइंडली मुझे। सर अब्दुल अहद। अब्दुल आहद, ठीक है सर। आप मुझे पेशेंट का नाम बता सकते हैं? जी जी सर, आतिफ सलीम। आकिब सलीम, ठीक है। आकिब सलीम साहब की उम्र बता सकते हैं सर आप मुझे? सर 24। 24 ईयर्स, ठीक है सर। इनका ब्लड ग्रुप बताइएगा मुझे। सर बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आपको चाहिए। कितने यूनिट रिक्वायर्ड है सर आपको? एक यूनिट ही चाहिए सर। एक यूनिट रिक्वायर्ड आपको, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप मुझे बता सकते हैं कि कब तक ब्लड चाहिए आपको? सर अभी 1 घंटे बाद सर्जरी है पेशेंट की, तो 1 घंटे के बाद अंदर अंदर सर्जरी चाहिए है, हमें। ठीक है सर। 1 घंटे बाद आपकी सर्जरी है। किस चीज़ की सर्जरी है पेशेंट की? सर लेग सर्जरी है उनकी, टांग अच्छा, की। लेग फ्रैक्चर। जी ऑर्थोपेडिक वार्ड में है पेशेंट? जी सर। जी, ऑर्थोपेडिक वार्ड में उनकी जी जी लेग बिल्कुल सर्जरी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी, ठीक हो गया सर। हम आपका अभी डोनर के साथ रब्ता करवाते हैं। कॉल पे रहिएगा, हम आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं उनके साथ। ठीक ठीक है सर, मैं कॉल पे हूँ। ओके, कॉल पे रहिएगा। ये आपने बेसिक सर इन्फॉर्मेशन ले लिया इनसे। जी जी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जी? अब हम डोनर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे ठीक है, पास लिस्ट है, यहीं पर मौजूद है। उन्होंने बी पॉजिटिव ब्लड के लिए डिमांड किया, हम यहाँ पे बी पॉजिटिव का फिल्टर लगाएंगे। ठीक और है जी। जो डोनर्स, जैसे कि रिमार्क्स भी एडिड हैं, ये हमारे पास डोनर्स अवेलेबल हैं, हम इनको कॉल करेंगे और इनमें से जो अवेलेबल होगा उसको हम उनके साथ कॉन्टैक्ट करवा देंगे थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक हो गया जी। ये बी पॉजिटिव ब्लड की डिमांड आई है। इनिशियली इन्होंने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो ली है। अब जो इनके पास लिस्टेड डोनर्स हैं उनके साथ ये कांटेक्ट कर रहे हैं, और जो डोनर अवेलेबल होगा फिर ये जो कॉलर था उसके साथ कांटेक्ट करवा देंगे। सर कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो आपके डोनर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है इन केस, तो फिर आप कैसे आगे करते जी, ऐसे है कि हमारे पास अगर डोनर अवेलेबल नहीं होता, मोस्टली हमारे पास डोनर्स अवेलेबल हो जाते हैं। हैं? कुछ जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी बता देते हैं कि हम इस टाइम के बाद अवेलेबल ठीक होंगे है। और जाके ब्लड डोनेट कर देंगे। फिर मोस्टली ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत से केसेस में अगर नहीं हो सकता डोनर रेंज, तो हम पुलिस कंट्रोल को मैसेज पास करते हैं, तो ठीक पुलिस है। कंट्रोल उस वक्त जो है वो हमें तो डोनर अभी रेंज आप करके ये देते किसी हैं। को टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल करेंगे? नहीं, हम यहाँ से जो है वो डोनर को सिलेक्ट करके कॉल करेंगे यहाँ। हेलो, कॉन्टैक्ट हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। 15 हेडक्वार्टर लाहौर से बात कर रहा हूँ, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट से। आप हमारे पास बी पॉजिटिव ब्लड डोनर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। तो सर इस वक्त ब्लड चाहिए था निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अच्छा, आपने डोनेट किया सर। तो आप मुझे अपनी लास्ट डोनेशन डेट बता सकते हैं, कब डोनेट किया आपने? जी चलें, ठीक है, आप 10 दिन पहले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिस्पांस का। हम किसी और डोनर के साथ रब्ता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं उमैर साहब बात कर रहे हैं सर। 15 हेडक्वार्टर लाहौर से बात कर रहा हूँ, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट से। आप कैसे हैं, खैरियत से? सर आप हमारे पास बी पॉजिटिव ब्लड डोनर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, तो इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए था। आप ब्लड डोनेट कर देंगे? जी जी सर, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में ब्लड चाहिए था। ये आज के दिन में जो है वो 5:30 बजे के करीब उनको चाहिए ब्लड। जी सर, आप अपना ये नंबर नोट कीजिएगा कॉलर का, 0315-704। इनका नाम अब्दुल अहद है, इनके साथ रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। जी जी सर, उनके साथ। जी सर, मैं उनके साथ भी नंबर शेयर कर देता हूँ आपका। थैंक यू सो मच। डोनर अरेंज हो चुका है, और कॉलर का नंबर जो है वो डोनर के साथ और डोनर का नंबर कॉलर के साथ शेयर कर दिया गया है। अब दोनों का कांटेक्ट जब हो जाएगा तो डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट थी ब्लड बी पॉजिटिव की वो भी हो जाएगी। सर कभी ऐसा होता है कि आपने कोलैबोरेट करवा दिया, दोनों को कनेक्ट करवा दिया, जी जी लेकिन फिर डोनर का और कॉलर का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर दोबारा कॉल करता है या सर, ये अपडेट करते हैं आपको कि जी हमारा काम नहीं, हो हम गया? खुद अपडेट लेते हैं, लेते हैं। ठीक है। उनका कॉलर के साथ भी रब्ता करते हैं और डोनर के साथ भी रब्ता करते हैं कि ठीक है। आपने ब्लड डोनेट कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है। और कॉलर से भी पूछते हैं कि डोनर अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर कुछ केसेस में अगर डोनर्स नहीं भी पहुंच पाते तो फिर हम कोई और अदर डोनर जो है वो arrange करके ये जो देते हैं। कॉल अब आपका काम कंप्लीट हो गया, एक बंदे को ब्लड चाहिए था, उसने जी कॉल की, जी जी आपने अपने डोनर को डायल किया, जी अवेलेबल जी नंबर एक्सचेंज कर दिया, अब आपका काम खत्म हो गया। जी सर। ये सारा काम खत्म हो गया। अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप भी पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आपकी जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ से बैठकर अरेंज करवा दिया जाएगा। ये ब्लड बैंक जो कि तकरीबन 4-5 माह कबल कायम किया गया था, जिसका मकसद भी ये था कि पुलिस के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको
इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प आउट की जाए। बाकी जो इस ब्लड बैंक के बारे में किस तरह से ये काम करता है, कितने लोग 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो जो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं उमैर, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। उमैर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आपने बिल्कुल वो एक लाइव कॉल ली, आपके 15 पे कॉल आई, उन्होंने कहा हमें ब्लड चाहिए, सारा प्रोसेस हमने समझ लिया है। ये बताइएगा कि 5 माह हो गए आपको ये इस्टेब्लिश किए हुए, कितने लोगों को आप हेल्प आउट कर चुके हैं, और क्या जो आपने रिसोर्सेज हेल्प आउट करने के लिए लगाए हैं, क्या वो आप समझते हैं कि वैल्यूएबल थे या अचीव कर लिया जिन रिसोर्सेज की बस हमने ये सर्विस दी? हाँ जी, बेसिकली हमें अब तक जो जितनी भी कॉल रिसीव हुई हैं उनके में हम तकरीबन हमारे उसमें फिगर्स के मुताबिक हमने 50% लोग ऐसे हैं जिनकी हमने हेल्प आउट करके उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं। पुलिस ऑफिसर्स अपने जाके उन्होंने ब्लड डोनेशंस किए हैं। उसके अलावा जो हमारे NGOs हमारे साथ कोलैबोरेट हुई हुई हैं उनके जाके डोनर्स ने ब्लड डोनेट किया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे साथ लाइन हुए हैं, हमने उनसे डोनेशन करवा के हमने ज़िंदगियाँ बचाई हुई हैं। अब जो बात है कि इसको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितना हमने मौसर बनाया, क्योंकि अब जब इमरजेंसी में होते हैं तो आपको ज्यादातर देखा गया है कि आपको सिर्फ एक ही हेल्पलाइन याद होती है 15। अगर आपके कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कहीं आपको लड़ाई झगड़ा हो गया है, कहीं आपको एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको सिर्फ एक इमरजेंसी 15 याद होती है। तो हमने उसी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा डिजिटलाइज करके हमने उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज ऐड की, जिसमें हमने ब्लड बैंक को भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप जब भी कहीं भी आप इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में हैं, तो आप 15 डायल करके आप हमसे ब्लड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हम इसको मजीद जितने भी हमारी और सोसाइटी जो अदर डोमेन में काम कर रही हैं, ठीक है, वो हर किसी को, कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे, मुझे ब्लड चाहिए और मैंने 15 पे कॉल की जी, तो नेक्स्ट का डायरेक्ट कॉल यहाँ पे आएगी या किस तरह से होगा सिस्टम? हाँ, जैसा कि आपने अभी एक कॉल आपने खुद ऑब्जर्व की है कि आप जब 15 पे कॉल करेंगे और जब आप IVR में 4 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे साथ लिंक हो जाते हैं। यानी कि वो ऑप्शन आते हैं कि ये सर्विस आई है तो ये नंबर डायल करें, जैसे हम कोई बिल्कुल मोबाइल से। जी बिल्कुल, आप जैसे ही 15 पे कॉल करेंगे तो एक रोबोटिक वॉइस चल जाती है जिसमें आपके सारी हमारी 15 के जितनी भी सर्विसेज हैं वो 1 बाय 1 आना शुरू हो जाती हैं। यानी 15 पे कॉल की जैसे कनेक्ट हुई तो फिर हमने 4 प्रेस करना है, उसके बाद आप कॉल यहाँ पे आ हमारे पास हमारे और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वही था जो हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया। कितने डोनर्स आप अब तक अरेंज करके लोगों को दे चुके हैं? हमारे पास जो अब हमने शुरू किया था इसको पुलिस से, तब हमारे पास जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास 11,000 पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, ठीक है। लेकिन जो पंजाब पुलिस के जो डोनर्स हैं वो हमारे पास 11,000 डोनर्स, ये वो डोनर्स हैं जिन्होंने वॉलंटियरली हमारे साथ हमें कोलैबोरेट किया था कि यस, हम जब भी आपको कहीं जरूरत पड़ेगी ब्लड की तो हम देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज विजिट की, ठीक है, मुख्तलिफ NGOs को अपने साथ कोलैबोरेट करवाने के बाद अब हम जब पहुंचे हैं वो हम 27,000 हमारे पास रजिस्टर्ड डोनर मौजूद हैं, जो कि अब जहां भी कहीं ब्लड की जरूरत होती है तो हम उनसे कांटेक्ट करके और वहां पर हम उनको डिस्पैच करते हैं ताकि वो वहां जाके ब्लड। ये भी बता दीजिएगा किन केसेस में या किस नेचर ऑफ इमरजेंसीज में आपको कॉल करनी चाहिए, क्योंकि देखिए रोज हॉस्पिटल्स में हजारों मरीजों को ब्लड चाहिए होता है, लेकिन आपकी नेचर ऑफ इमरजेंसी कौन सी है जहाँ पे आप हेल्प आउट करते हैं? हाँ जी, हम बेसिकली हमें जिसका पर्पस था, जिसको बनाने का पर्पस भी यही था कि जो ऐसे केसेस, मतलब एक्सीडेंटल केसेस, ठीक है, जिसमें आपके फायर आर्म बुलेट, ठीक है, फायर आर्म इंजरी के केसेस हो गए, इवन कि आपको कोई ऐसी हार्ट सर्जरी है जिसमें, ठीक है, आप बिल्कुल क्रिटिकल लाइफ सेविंग के जब आपके पास मार्जिन नहीं है, बिल्कुल क्रिटिकल जब आपकी कंडीशन है, जब आप ऑपरेट के दौरान आपकी इतनी कोई ब्लीडिंग होगी और आपकी HP काफी लो हो गई है और बस आपको बिल्कुल कुछ सेकंड्स में मदद चाहिए, तो हम उनको केसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी हम जितने भी सर्जरी के केसेस हैं उनको भी डील करते हैं और वो उनकी प्रायोरिटी उस तरह से नहीं होती। जो क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनकी हमने प्रायोरिटाइज उनको किया हुआ इस तरह से कि जो क्रिटिकल कंडीशन है उनको हम पहले डील करते हैं। 24 आवर सर्विस अवेलेबल है? 24 आवर सर्विस अवेलेबल है, विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी ब्रेक। आप जब भी 2400 घंटे आप कॉल करेंगे आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। कितने कॉल्स एवरेज आपको रोज आ जाती हैं? हाँ जी, हमें तकरीबन 200 से 250 के करीब रोज रिक्वेस्टें आ रही हैं 24 आवर्स के अंदर हमें। और कितने लोगों का आप अरेंज कर पाते हैं? हम तकरीबन 50% हमारी जो सक्सेस रेट जा रही है, 40 से 50% ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने सबको ब्लीड करवा के उनकी जिंदगियां बचाई। क्या जिसको आप जो एक टाइम में एक रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, एक कॉलर की, जैसे उसने मुल्तान से कॉल की, क्या हम उनको पोलाइटली या बाद में फीडबैक के तौर पर उसको कॉल करके ये उसको इनकरेज कर सकते हैं
कि जैसे आपको ज़रूरत थी कल को किसी और को भी हो सकती है, तो आप भी हमारे ब्लड बैंक का हिस्सा बने या उसको हम वॉलंटियरली हिस्सा बनने के लिए कायल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है और इस पे ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जब हम किसी की हेल्प आउट कर देते हैं या किसी की हम फॉलो अप ले रहे होते हैं, तो जो कॉलर होता है, जो पेशेंट के साथ जो होता है, उनके अटेंडेंट होते हैं, तो हम उनको जरूर कन्विंस करते हैं कि जिस तरह देखें आपके पेशेंट को जरूरत है, इसी तरह हमारे पास और भी सैकड़ों पेशेंट मौजूद है जिनको ब्लड की जरूरत है। तो आप भी एज अ डोनर हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाए, तो ताकि आपको भी हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम भेज सकें। तो रजिस्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल। हमने इसको ना बड़ा सिंपल रखा है रजिस्ट्रेशन को भी। हमने इनके 2 प्रोसेस रखे हैं कि आप 15 पे कॉल करके 4 प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे, एक तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेकेंडली आप एज अ डोनर भी हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं उसी कॉल के थ्रू ही। ठीक है। और सेकेंडली जो हमारा वेबसाइट है हमारी PSCA की, उसमें भी हमने सबसे पहले ऊपर सर्विसेज में पोर्टल रखा हुआ है ब्लड डोनेशन के नाम से। अब जब उधर जाके हमारा वेब पोर्टल खोलेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म खुल जाता है जिसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना ब्लड ग्रुप वगैरह और डिस्ट्रिक्ट बताकर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे ऑनलाइन भी। चलें सर, बहुत शुक्रिया। हुमैर साहब ने बड़ा प्रिसाइजली ब्रीफ किया। जो इन्होंने बताया कि रोज़ तकरीबन 100 जो डोनर्स हैं वो पंजाब पुलिस अरेंज करके लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए मुहैया कर रही है। पंजाब पुलिस बहुत से बुरे काम भी करती होगी, लेकिन जो अच्छे काम हैं जैसा कि ब्लड बैंक है, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे जो इनका टारगेट है कि 2025 के इख्तिताम पर जो रजिस्टर्ड डोनर्स की तादाद है वो 45 लाख तक लेके जानी है, तो वो तभी मुमकिन है जब मैं, आप और हमारे जैसे लोग आगे आएंगे, अपने आप को एज अ ब्लड डोनर रजिस्टर करवाएंगे, ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में, एमरजेंसी की सूरत में अगर किसी को ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड चाहिए तो सिर्फ एक कॉल करे, विदिन 4 to 5 मिनट्स उसके लिए ब्लड डोनर का अरेंज हो जाए।